तो जय हिंद प्यारे दोस्त। आज मैं लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 20 से 25 नंबर का दोस्तों जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है उस एग्जाम में। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दोस्तों भी क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों जीके जीएस का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि सत्यार्थक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सत्यार्थक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो राइटर समझिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थक पुस्तक के लेखक हैं, याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, याद रखना है ये भी। और वैदिक और लौटो का नारा भी दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कालिदास दोस्तों रघुवंशम पुस्तक की रचना किए थे, याद रखना। रघुवंशम पुस्तक की रचना कालिदास ने किए थे। अलगुरी ने दोस्तों किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किए थे। राजा तरंगनी पुस्तक के लेखक कल्हण ने किए थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दूसरा नंबर देखिएगा है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक राइटर समझिएगा अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किए थे। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है, या संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक की रचना किए थे। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइटर समझिएगा दूसरा नंबर यहाँ पे अरविंद घोष, राइट ऑप्शन। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। और भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां पर आता है, याद रखना। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखना। भारत का कीर्ति चतुष्कोणीय है। भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन कि भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर यहाँ पे। 1977 में मोरारजी देसाई दोस्तों भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने थे, राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, याद रखना। राजा राममोहन राय दोस्तों राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं, याद रखना। स्वामी विवेकानंद कृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे, राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री, राइट ऑप्शन पहला नंबर मोरारजी देसाई। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, याद रखना है। 1764 में तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में। छठा नंबर क्वेश्चन की यहाँ बात किया जा है क्वेश्चन की नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1901 से नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था, याद रखना है। यह स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोट पदार्थ का आविष्कार किए थे, तभी से ही नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था, याद रखना है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोट पदार्थ का आविष्कार किए थे, तभी से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से हुआ था, लेकिन स्थापना नोबेल पुरस्कार का स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। नोबेल पुरस्कार दोस्तों शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है, याद रखना है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम महिला थी मदर टेरेसा, जो 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1954 से तो भारत रत्न का शुरुआत हुआ था। 2002 में दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की स्थापना हुआ था, याद रखना। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुआ था, जो अरुंधति राय को सर्वप्रथम बुकर पुरस्कार प्राप्त करने भारत की प्रथम महिला बनी थी। सातवां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था, याद रखना है। और 1980 में दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मदर टेरेसा को। शांति के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय है और 2 जलीय है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया भी है, देखिए यहाँ पे स्थल सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार है। और जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं, जो श्रीलंका और मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है, राइट ऑप्शन हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये दोनों डुरांड रेखा दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। देखिए इनके बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है।
रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। सर जी रेड क्लिफ ने किए थे। थोड़ा सा जूम करके दिखा भी देते हैं, यहाँ पे देखिए सर जी रेड क्लिफ ने किए थे रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 17 अप्रैल 1914 को हुआ था, जो भारत और चीन का अलग करती है। डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक था। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी, याद रखना है। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक था टीपू सुल्तान। पहला नंबर देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है आर्टिकल से क्वेश्चन यहाँ पे कि राजा इज होनेस्ट बॉय। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जानकारी हम लोग का होना चाहिए कि आर्टिकल दो प्रकार का होता है। देखिए ये होता है, एक एन होता है और एक द होता है। देखिए यहाँ पे याद रखना है। देखिए डिफिनिट आर्टिकल में दोस्तों डिफिनिट आर्टिकल में द आता है और इंडिफिनिट आर्टिकल में ए एन आता है, याद रखना है। ए एन में इंडिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल में द आता है। जो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, याद रखना है। राजा इज हॉनेस्ट बॉय, तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट दोस्तों ऐसे लिखा आता है। ऑनेस्ट हिंदी में ऐसे लिखा आता है। जब भी स्वर्ण आता है दोस्तों इंग्लिश में लिखने पर हिंदी, तो उस पर एन लगाया जाता है। राइट समझिएगा, एन यहाँ पे लगा जाएगा। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है पर एन भरा जाएगा। राइट, राजा इज हॉनेस्ट, राजा इज एन हॉनेस्ट बॉय यहाँ पे भरा जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो सबसे पहले ध्यान से देखने और किस प्रकार यहाँ पे सबसे पहले संख्या को लिखा है। देखिए यहाँ पे 11 से 14 किस प्रकार लिखा है। तो 11 में हम 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 14 में हम 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में हम फिर 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। 7 में हम फिर 26 में हम 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। हम 35 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा दोस्त 35 में हम जोड़ेंगे 11 तो हो जाएगा 46 यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 यहाँ भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे दो दो हमेशा बढ़ते गया है यहाँ पे। तो दो हम यहाँ पे 11 में हम 35 में हम 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 46। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू का संबंध खट्टा से है, तो उसी प्रकार आइसक्रीम का संबंध होगा। जिस प्रकार नींबू स्वाद में खट्टा होता है उसी प्रकार आइसक्रीम स्वाद में यहाँ पे मीठा भरा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा मीठा होता है आइसक्रीम। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र होता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मछली का चिन्ह होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी के झंडे में 2 रंग होता है, याद रखना है। ये भी लाल एंड नीला रंग होता है, ये भी याद रखना है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी झंडा दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उत्तर प्रदेश में पुलिस और झंडा पीएससी झंडा का प्रदर्शन किया गया था, याद रखना भी। 14 नंबर क्वेश्चन कि माघ मेला किस दिन की शुरू होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति के दिन शुरू होती है। मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। भी 14 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें 15 नंबर क्वेश्चन है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण हुआ था। वाराणसी के दोस्तों मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का विधान करता है। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में दोस्त 80 सीटों का विधान करता है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटों का विधान करता है और राज्यसभा में 31 सीटों का विधान करता है, याद रखना है इतना। लोकसभा की बात की जाए तो 80 सीट और राज्यसभा में 31 सीट के प्रदान किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन की कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O किसका सूत्र है। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि CSO4 हाफ H2O किसका सूत्र है। तो CSO4 हाफ H2O दोस्त ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, याद रखना है। यहाँ पे CSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यह सूत्र होता है, याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यह सूत्र होता है CSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। चिप्सम का सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे चिप्सम का सूत्र होता है CSO4
2H2O होता है, याद रखना है। 2H2O जिप्सम का CSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र है तो प्लस ऑफ फेरिक का सूत्र है हाफ H2 होता है, याद रखना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, नमक का सूत्र NaCl होता है, याद रखना है इतना पे। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखना है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दोस्तों गोरखपुर शहर में स्थित है, याद रखना है। गोरखपुर शहर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों किस शहर में स्थित है, तो बिहार राज्य में स्थित है, याद रखने भी, जो कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापना की थी इसकी। 19 नंबर क्वेश्चन की कौन सा नृत्य असम से संबंधित है, तो असम से संबंधित बिहू है, याद रखना। नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है, लिख देता हूँ यहाँ पे। बिहू असम का है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 का दूसरा नंबर। कथकली केरल का लोक नृत्य है, याद रखना। मोहिनीअट्टम भी केरल का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि हेमिस गोम्पा मेला कहाँ लगता है, तो हेमिस गोम्पा मेला जो लगता है लद्दाख में लगता है, याद रखना है। जलीकट्टू नमक त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, याद रखना है। जलीकट्टू नमक त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, याद रखना है। जिसमें कल्हन दोस्तों राजा का अग्नि पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहासों के बारे में उल्लेख किया था। नागालैंड में दोस्तों हार्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है, याद रखने भी। हार्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। बिहार में दोस्तों छठ पूजा मनाया जाता है, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है इसके अलावा। 21 नंबर क्वेश्चन की ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो ब्यूनस आयर्स दोस्तों बारबुडा की राजधानी है, याद रखना है। इटली की राजधानी रोम है, याद रखना है, जिसमें भारत में विश्व के खाद्य संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, याद रखना है, जिसमें शांति सम्मेलन हुआ था, विश्व की शांति सम्मेलन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, याद रखना है भी, जिसमें मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था दोस्तों। मुस्लिम लीग की राजधानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना। ब्यूनस आयर्स बारबुडा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो इम्फाल में दोस्तों मणिपुर की राजधानी, याद रखना है। मणिपुर की राजधानी कहाँ, तो इम्फाल है। नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा है। असम की राजधानी दिसपुर है। गुजरात की राजधानी कहाँ, गांधीनगर है, जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। गुजरात को पोरबंदर नगर में गाँव में हुआ था और मृत्यु हुआ था 6 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि वर्ष 2015 में राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण से। वर्ष 2015 में राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। भारत रत्न का शुरुआत हुआ था 1954 से, याद रखना है। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1901 से हुआ था, याद रखने भी। ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो पंडित रविशंकर को सर्वप्रथम ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सर्वप्रथम। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि अमीर सुखरू द्वारा रचित कविता छाप तिलक सपशिनी किस भाषा में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में लिखा गया था। छाप तिलक सपशिनी किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है 25 नंबर कि जीएसटी में निम्नलिखित में किस कर को राजकर में शामिल किया गया था। चुंगी कर को दोस्तों राजकर में शामिल किया गया था। जीएसटी की शुरुआत दोस्तों भारत में 1 जुलाई 2017 को हुआ था लागू, याद रखना। भारत में जीएसटी सर्वप्रथम दोस्तों जीएसटी का शुरुआत 1954 से फ्रांस से हुआ था, याद रखना। जीएसटी 1954 से फ्रांस से शुरू हुआ था, जीएसटी सर्वप्रथम की शुरुआत, याद रखना इतना। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 26 नंबर कि भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथ के द्वारा लिखा गया था, तो राइट आंसर तो प्रेम बिहारी नारायण राय आजाद के द्वारा भारत का मूल रूप संविधान लिखा गया था, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखना है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं, एक छंद में 4 चरण होते हैं, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर यहाँ पे 4। 28 नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य के नाम लिखे, तो तुलसीदास द्वारा जो प्रसिद्ध महाकाव्य था वो राइट आंसर हो जाएगा रामचरित मानस लिखे थे। प्रसिद्ध महाकाव्य था। इंडिका पुस्तक लेखक मेगास्थनीज है। गोदान पुस्तक लेखक जयदेव है, याद। उर्वशी पुस्तक भी जयदेव है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 29 नंबर क्वेश्चन की रंगभूमि पुस्तक के लेखक कौन है, तो रंगभूमि पुस्तक के भी लेखक मुंशी प्रेमचंद है, याद रखना है। वेद व्यास पुस्तक लेखक महर्षि वेद व्यास दोस्तों मुंशी रंगभूमि पुस्तक लेखक मुंशी प्रेमचंद है। वेद व्यास दोस्तों महाभारत के लेखक है, याद रखना। महाभारत के लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। रामायण के लेखक वाल्मीकि है, याद रखना है। रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि है। और संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है जो, और अष्टाध्यायी पुस्तक के भी लेखक पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है और लास्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखना है।
भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। दोस्तों याद रखना, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस शहर के निकट होकर गुजरती है, तो भुवनेश्वर शहर के निकट होकर गुजरती है। और दूर कर्क रेखा किस शहर से दूर होकर गुजरती है, तो रांची शहर के निकट की बात की जाए तो भुवनेश्वर, और दूर की बात की जाए तो रांची शहर के से दूर होकर गुजरती है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।